क्या रोमन रेंज आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में लोगन पॉल को स्मैश करके रख देंगे? क्या दिखेगा ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ब्लड लाइन के सुपरस्टार के बीच में, और कौन करेगा आंसर रोंडा राउजी के ओपन चैलेंज को? सबके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद 4 नवंबर 2022 को भी स्मैकडाउन का एक एपिसोड दिखने वाला है, जो कि क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होगा। अब रिसेंट में जो स्मैकडाउन हमें दिखने वाली है, उसके ठीक बाद WWE 4 नवंबर 2022 को होने वाली स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करेगी, यानी कि रिकॉर्ड करेगी। वजह साफ है, 5 नवंबर 2022 को हमें सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन जूल दिखने वाला है, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सुपरस्टार के लिए कि वो 4 नवंबर 2022 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को लाइव करें और फिर सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करें। सुपरस्टार काफ़ी थक जाएंगे, इसलिए WWE पहले से 4 नवंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करके रखेगी, और वो इसलिए भी ताकि सुपरस्टार सऊदी अरेबिया के लिए निकल सकें, वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकें, प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन को हरा के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन तो बन गई, और जब से वो चैंपियन बनी है उसके बाद से वो या तो स्मैकडाउन के शोज मिस कर रही हैं, या ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनको लेकर के कोई अपोनेंट WWE के पास स्मैकडाउन ब्रांड में नहीं दिख रहा है। अब आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोंडा राउजी टाइटल को लेकर के ओपन चैलेंज करने वाली हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्मैकडाउन में वुमेन्स की कमी साफ दिखाई दे रही है, तो कौन उनके चैलेंज को आंसर करेगा? अब हो सकता है कोई छोटी मोटी सुपरस्टार उनके चैलेंज को आंसर कर दे। अदरवाइज अगर WWE यहाँ पे कुछ ट्विस्ट दिखाना चाह रही है, तो हो सकता है कि शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। उनको WWE से गए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है, और WWE स्मैकडाउन ब्रांड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छी वुमेन सुपरस्टार की। तो हो सकता है कि शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन में रिटर्न करें और वो आके रोंडा राउजी के ओपन चैलेंज को आंसर करते हुए नजर आ जाएं। वहीं अगर हम बात करें शार्लेट फ्लेयर के कुछ रीसेंट इंटरव्यू की, तो उन्होंने रॉ में वापसी करने की उम्मीदें जताई थी और कुछ हिंट दी थी बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट टाइटल मैच या टाइटल फ्यूड की। तो क्या शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन ब्रांड में आएंगी? अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वहीं हो ये भी सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही रोंडा राउजी ने आस्का के साथ अपनी फ्यूड को लेकर के बातें टीज करी थी, तो हो सकता है कि WWE स्मैकडाउन में वुमेन्स की कमी के चलते रॉ ब्रांड से आस्का को उठा के स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दें। जिस तरह से रे मिस्टीरियो को रॉ से स्मैकडाउन में लाया गया है, ठीक उसी तरह से आस्का को WWE रॉ ब्रांड से स्मैकडाउन में लाके रोंडा राउजी के ओपन चैलेंज को आंसर कराती हुई दिखाई दे सकती है, और फिर इनके बीच हमें एक फ्यूड स्मैकडाउन में दिखाई दे सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा WWE के पास कोई और ऑप्शन दिखाई भी देता है। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के हॉलैंड और बुच वर्सेस ब्लड लाइन के सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ के बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस किया हुआ है। लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि सोलो सिकोआ वर्सेस शेमस के मैच के बाद किस तरह से ब्लड लाइन के मेंबर्स ने शेमस के हाथ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। उसके बाद WWE ने शेमस की इंजरी को भी अनाउंस करा और कहा कि वो कुछ टाइम के लिए WWE से बाहर रहेंगे। मैंने उस टाइम भी बोला था कि शायद ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, ताकि WWE ब्लड लाइन और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच जो फ्यूड चल रही है उसको सर्वाइवर सीरीज तक खींच सके। वहीं अब शेमस के इंजरी को लेकर के या बाहर रहने को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग अपडेट निकलकर सामने आई है। आप लोगों को बता दूं, शेमस आने वाले वीकेंड में अपनी फियोंसे, जिनसे उन्होंने जुलाई 2021 में एंगेजमेंट करी थी, उनके साथ वो आने वाले वीकेंड में शादी करने वाले हैं। मतलब जो कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है इजाबेला, उनसे उनकी शादी है, और इसीलिए WWE ने उनको टीवी से ऑफ करा हुआ है, मतलब स्क्रिप्ट से हटा दिया गया है। इसी वजह से ब्लड लाइन का जो एंगल शेमस के साथ दिखाया गया वो इसी वजह से दिखाया गया था। अब शेमस अपनी शादी वगैरह करेंगे, कुछ दिन हॉलीडे वगैरह मनाएंगे, उसके बाद वो WWE में लौटेंगे। वहीं हम आ जाते हैं ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ब्लड लाइन के बीच। तो मुझे लगता है कि मैच इन दोनों टीम के बीच धांसू दिखने वाला है। वहीं ब्लड लाइन को एडवांटेज ये होगी कि ऊसोस ब्रदर्स उनकी रिंग साइड मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि शेमस की एब्सेंस में ब्रॉलिंग ब्रूट्स के जो मेंबर हैं वो कैसे ब्लड लाइन से निपट पाते हैं, और क्या उनके खिलाफ मैच जीत भी पाते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में, जो कि आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में दिखने वाले हैं, वो भी अपने पूरे ब्लड लाइन फैक्शन के साथ। अब फैंस के मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या इस एपिसोड में रोमन रेंज और लोगन पॉल के बीच कुछ दिखेगा, ब्रॉल वगैरह, जो कि इन दोनों के बीच फ्यूड चल रही है। तो मुझे लगता है कि क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड जो बचेगा, शायद उसमें ही WWE लोगन पॉल और रोमन रेंज के बीच कुछ दिखा सकती है। वहीं मेरा मानना ये भी है कि 4 नवंबर 2022 को जो स्मैकडाउन का
एपिसोड होना है वो टेप होगा, और जो ये टेप होगा तो उससे पहले ही शायद लीक्स इस एपिसोड की बाहर निकल के आ जाएंगी, और अगर उस एपिसोड में लोगन और रोमन रेंस के बीच कुछ ब्रॉल वगैरह दिखता है तो वो पहले ही लीक हो जाएगा, तो फिर फैंस के मन में वो एक्साइटमेंट नहीं बचेगा इन दोनों के बीच ब्रॉल दिखने का। अगर मैं बात करूं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की, तो रोमन रेंस इस एपिसोड में जे ऊसो की यहां पर क्लास लगाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीक सैमी ज़ैन ने जे ऊसो को इस बात का अलर्ट दिया था कि रोमन रेंस ने मना करा है कि लोगन पॉल पे कोई अटैक वगैरह ना करे, लेकिन बावजूद इसके जे ऊसो ने जाके लोगन पॉल पर अटैक करा था। अब अटैक करा तो करा, उल्टा मार खा बैठे थे, जिस वजह से शायद रोमन रेंस जे ऊसो की आके क्लास लगाने वाले हैं और बुरी तरह से उनको हड़काएंगे, और इस वजह से जे ऊसो खुद को ब्लड लाइन में ठगा हुआ महसूस करेंगे और डिफरेंसेस ब्लड लाइन में धीरे धीरे क्रिएट होने लगेंगे। क्राउन जूल से पहले ये सब रोमन रेंस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं जैसा कि मैंने बताया 4 नवंबर 2022 को इस स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि क्राउन जूल से पहले आखिरी एपिसोड है, वो टेप होगा, रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि सुपरस्टार जो हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। इस वजह से आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद WWE 4 नवंबर 2022 के एपिसोड को टेप करेगी। अब जब टेप करेगी तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस और लोगन पॉल के बीच क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, कुछ ब्रॉल वगैरह दिखेगा, जहां लोगन पॉल रोमन रेंस के साथ साथ पूरे ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करेंगे, और हो ये सकता है कि लोगन पॉल चालाकी से रोमन रेंस को हिट करके रिंग से निकलकर भाग जाएं और ब्लड लाइन खड़े खड़े मुंह ताकती रह जाएं। अब अगर ऐसा होता है तो WWE ऐसा करते हुए लोगन पॉल को क्राउन जूल से पहले अपर हैंड दिखाएगी, ताकि फैंस को लगे कि वाकई लोगन पॉल रोमन रेंस के अगेंस्ट क्राउन जूल में कुछ बड़ा और धमाल कर सकते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। अब ऐसा होता है या नहीं होता है वो आने वाला टाइम बताएगा। अब देखते हैं WWE 4 नवंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में या आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ही रोमन रेंस और लोगन पॉल के बीच कुछ ना कुछ बड़ा दिखा पाती है। अगर दिखाती है तभी इस फ्यूड में मजा आएगा, क्योंकि इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को फिंगर भी टच नहीं करी है। वो बात अलग है कि लोगन पॉल ने ब्लड लाइन के मेंबर सैमी ज़ैन और जे ऊसो को अटैक करा है, मारा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।